एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक शेर का राज्य था। शेर का नाम था सिंहराज। सिंहराज बहुत ही शक्तिशाली और गर्वीला शेर था, लेकिन उसके दिल में दया भी थी। पूरे जंगल के जानवर उससे डरते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। एक दिन सिंहराज शिकार के लिए निकला। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर उसे बहुत जोर से भूख लगी। वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया, जहाँ एक गांव बसा हुआ था। सिंहराज ने सोचा, चलो गांव में देखते हैं, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। गांव में एक ग्वाला था, जिसका नाम था मोहन। अपने मवेशियों के साथ खेत में था। मोहन बहुत होशियार और चतुर व्यक्ति था। उसने दूर से शेर को आते हुए देखा और जल्दी से अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने अपने छोटे भाई सोहन को बुलाया और कहा, भाई, जंगल से एक शेर आ रहा है, हमें कुछ करना होगा ताकि हम अपने मवेशियों को बचा सके। सोहन ने डरते हुए पूछा, क्या करें भाई? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम शेर को धोखा देंगे। चलो जल्दी से मवेशियों को सुरक्षित जगह पर ले चले और फिर शेर को सबक सिखाते हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर मवेशियों को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। फिर मोहन ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें एक जगह पर रख दिया। उसने सोहन से कहा, तुम छुप कर देखो, जो मैं कहूँ वो करो। सिंहराज गांव के पास आकर रुक गया और चारों तरफ देखा। अचानक उसने मोहन को देखा, जो लकड़ियों के पास बैठा था। शेर धीरे धीरे मोहन के पास आया और गरजते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? मोहन ने बिना डरे हुए उत्तर दिया, मैं क्यों डरूं? मैं तो उस महान शेर की तलाश में हूँ, जिसने पूरे जंगल में अपनी दहाड़ से सबको डराया हुआ है। सिंहराज ने गर्व से कहा, मैं वही महान शेर हूँ। मोहन ने शेर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सचमुच वही शेर हो तो पहले इस आग को बुझाकर दिखाओ। सिंहराज ने आग की तरफ देखा और उसे बुझाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शेर ने अपने पैरों से आग को बुझाने की कोशिश की, मोहन ने और लकड़ियां डालकर आग को और बड़ा कर दिया। शेर का पांव जल गया और वह जोर से दहाड़ा। सोहन ने यह सब देखा और तेजी से गांव वालों को बुला लाया। सभी ग्वाले कलाठियां और डंडों के साथ शेर की तरफ दौड़े। सिंहराज ने अपने आप को घिरा हुआ देखा और समझ गया, उसे अब यहाँ से भागना होगा। वह तेजी से जंगल की ओर भौंका और कभी वापस गांव की तरफ नहीं आया। मोहन और सोहन की होशियारी से गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। सिंहराज ने भी समझ लिया कि शक्ति से अधिक बुद्धि का होना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलों में हमें डरने की बजाय होशियारी और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो। अगर हम समझदारी से काम लें तो उसका हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।